हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। वो लाल गाउन वाली स्त्री, मेरी कहानियों का संग्रह ऑनलाइन उपलब्ध भारत में पोथी.com पर और भारत से बाहर lulu.com पर। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। नमस्कार, मैं शशर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन के मेन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बात शम्सुल हुदा की। शम्सुल हुदा यानी बीते दौर के हिंदी सिनेमा के एक जाने माने गीतकार, जिन्हें हम S.H. बिहारी के नाम से जानते हैं। कलम के जादूगर S.H. बिहारी, उनकी बेटी शाहिदा बिहारी ने बीते हुए दिन के साथ हाल ही में हुई बातचीत में हमें अपने पिता के बारे में तमाम जरूरी जानकारियां दी। शम्सुल हुदा का परिवार भोजपुर जिला बिहार के आरा का रहने वाला था। गीतकार शैलेंद्र भी इसी आरा से थे। शम्सुल हुदा का जन्म 12 जुलाई 1920 को आरा में हुआ था। उनका गांव सोन नदी के किनारे पर बसा हुआ था। 3 भाई और 1 बहन में शम्सुल हुदा दूसरे नंबर पर थे। आरा से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कोलकाता जाकर प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया था। शम्सुल हुदा का पसंदीदा सब्जेक्ट हिस्ट्री था, तो वो एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी भी थे। मोहन बागान की टीम से खेलते भी थे। हिंदी उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी और बांग्ला पर भी उनकी खासी पकड़ थी। बांग्ला भाषा की गहरी समझ और बांग्ला में धारा प्रवाह बातचीत की खासियत की वजह से बंगाली साहित्यकारों, लेखकों, फिल्मकारों और संगीतकारों के साथ उनके करीबी रिश्ते थे। शाहिदा जी बताती हैं, हमारे परिवार में लेखन और शेरो शायरी में न तो डैडी से पहले किसी की दिलचस्पी थी और न ही डैडी के बाद किसी की दिलचस्पी है। केवल डैडी ही थे जिन्हें बचपन से ही लिखने का शौक था। प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद डैडी को कोलकाता में ही बाटा कंपनी में नौकरी मिल गई थी। हालांकि नौकरी के साथ साथ वो लगातार लिखते भी रहे और फिर जल्द ही उन्हें मुंबई की एक मशहूर शू कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिली, तो वो कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हो गए। ये 1940 के दशक के मध्य की बात है। शम्सुल हुदा का लेखन मुंबई आने के बाद भी बदस्तूर जारी रहा। 1948 में गांधी की हत्या हुई तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर एक नज्म पढ़ी। किस मुंह से हम कहेंगे दुनिया से दोबारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये नज्म संगीतकार अनिल बिस्वास ने सुनी तो वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने शम्सुल हुदा को बुलाया और अपनी अंडर प्रोडक्शन फिल्म लाडली के 2 गीत लिखने को दिए। वो गीत थे मीना कपूर का गाया एक छोटी सी चिंगारी में और लता का गाया गरीबों का हिस्सा गरीबों को दे दो। ये दोनों ही गीत उस दौर में खासे पसंद किए गए थे। फिल्म लाडली का ही लता का गाया तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है भी उस जमाने में बहुत हिट हुआ था। हालांकि उसके गीतकार बेहजाद लखनवी थे। 1949 की ही फाजली ब्रदर्स की फिल्म दुनिया में उन्हें संगीतकार सी रामचंद्र के साथ गीत लिखने का मौका मिला। 1950 की भाई बहन और निर्दोष में उन्होंने संगीतकार श्याम सुंदर के लिए गीत लिखे। रोशन के साथ 1951 की बेदर्दी, मदन मोहन के साथ 1952 की खूबसूरत के अलावा और भी इक्का दुक्का फिल्मों के लिए गीत लिखने के मौके उन्हें मिलते रहे। लेकिन इन 5 सालों के संघर्ष के बाद उन्हें पहचान मिली साल 1954 की फिल्मिस्तान स्टूडियो की फिल्म शर्त से। इस फिल्म के संगीतकार थे हेमंत कुमार और शम्सुल हुदा ने इस फिल्म के 12 में से 8 गीत लिखे थे। बाकी 4 गीत राजेंद्र कृष्ण के थे। ये एक म्यूजिकल हिट फिल्म थी और शम्सुल हुदा के लिखे इस फिल्म के 2 गीत सुपर डुपर हिट हुए थे। वो थे लता और हेमंत कुमार का गाया ड्यूएट देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, और गीता दत्त और हेमंत कुमार का अलग अलग गाया सोलो न ये चांद होगा न तारे रहेंगे। फिल्म शर्त की जबरदस्त सफलता ने न सिर्फ शम्सुल हुदा के उठते गिरते रुकते चलते करियर को गति दी, उसके ग्राफ को ऊंचाइयां दी, बल्कि उन्हें एक नया नाम भी दिया, S.H. बिहारी अर्थात शम्सुल हुदा बिहारी। नाम में इस बदलाव की वजह को लेकर शाहिदा जी बताती हैं, कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में तमाम बड़े बड़े अमीर खानदानों के लड़के पढ़ते थे और यूपी बिहार से, छोटी जगहों से, गांवों कस्बों से आए डैडी जैसे सीधे साधे लड़कों के मन में
कमतरी का एहसास पैदा हो जाना स्वाभाविक ही था। लेकिन डैडी ने ठान लिया था कि जब भी मैं कुछ बनूंगा तो अपनी इसी कमजोरी को अपनी पहचान बनाऊंगा। अपनी मातृभूमि बिहार से वो बहुत प्यार करते थे, इसलिए फिल्म शर्त से पहचान मिलते ही उन्होंने अभी तक चले आ रहे अपने नाम शमसुल हुदा को छोटा यानी SH करके आगे बिहारी लगा लिया था और इस तरह वो कहलाए SH बिहारी। संघर्ष के दिनों में SH बिहारी जी को फिल्मों में काम पाने की कोशिशों में जुटी एक मराठी भाषी यहूदी युवती सोफी नागांवकर को उर्दू सिखाने की जिम्मेदारी मिली। सोफी मूल रूप से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तटीय इलाके अलीबाग के पास स्थित नागांव की रहने वाली थी, जो मुंबई के दक्षिण में गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उर्दू पढ़ने पढ़ाने के दौरान गुरु शिष्या के बीच प्यार हुआ, लेकिन रास्ते आसान नहीं थे। ऐसे में अपनी उन मजबूरियों को भी SH बिहारी ने कागज पर उतार लिया था। सोफी ने साल 1953 की फिल्मों पतिता और लड़की में अभिनय किया था और उसी साल उन्होंने SH बिहारी से शादी भी कर ली थी। शादी के बाद वो कहलाई सफिया बिहारी। ये शादी SH बिहारी जी के करियर के लिए शुभ साबित हुई, क्योंकि अगले ही साल यानी 1954 की शर्त से उनके करियर ने गति पकड़ ली थी। आगे चलकर SH बिहारी और सफिया के 5 बच्चों का जन्म हुआ, 3 बेटियां और 2 बेटे। शाहिदा जी उनकी सबसे बड़ी संतान है। शर्त के बाद SH बिहारी जी व्यस्त होते चले गए। खासतौर से वो संगीतकार हेमंत कुमार और रवि के साथ काम करते रहे और फिर वो संपर्क में आए OP नैयर के। OP नैयर के लिए उन्होंने जो पहला गीत लिखा वो था साल 1960 की मिट्टी में सोना का आशा भोसले का गाया ये दुनिया रहे ना रहे क्या पता मेरा प्यार तुझसे रहेगा सदा। 1960 की ही OP नैयर की 14 गीतों वाली फिल्म बसंत में भी SH बिहारी जी का एक डुएट था, नैनों में सूरज की किरणें चंदा जैसा रूप है। ये गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में था। और फिर आई OP नैयर की ही म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म साल 1962 की एक मुसाफिर एक हसीना। इस फिल्म के 3 गीतकारों में SH बिहारी भी शामिल थे। उन्होंने इस फिल्म के 10 में से 3 गीत लिखे थे। रफी का गाया मुझे देखकर आपका मुस्कुराना, आशा और रफी का तुम्हें मोहब्बत है हमसे माना बताओ इसका सबूत क्या है, और आशा रफी का ही सुपरहिट बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। 1962 की हांगकांग में उनका एक गीत था, आशा भोसले का गाया हो जो हुक्म तो मेहरबान। और फिर 1964 में आई कश्मीर की कली। इस फिल्म के सभी 9 गीत SH बिहारी ने ही लिखे थे। 1960 का दशक HS बिहारी के लिए बेहद व्यस्तताओं भरा रहा। OP नैयर के साथ साथ उन्हें शंकर जयकिशन के साथ भी काम करने का मौका मिला। OP नैयर की बहारें फिर भी आएंगी, 2 दिलों की दास्तान, मोहब्बत जिंदगी है, सावन की घटा, ये रात फिर न आएगी, दिल और मोहब्बत, हमसाया, किस्मत से लेकर 70 के दशक की एक बार मुस्कुरा दो, प्राण जाए प्रवचन न जाए, खून का बदला खून और बिन मां के बच्चे तक OP नैयर और SH बिहारी का साथ बना रहा। उस दौर में उनके लिखे कुछ गीत तो आज भी उतने ही ताजा हैं, जैसे कहां से लाई हो जाने मन ये किताबी चेहरा गुलाबी आंखें, हौले हौले साजना धीरे धीरे बालमा, मेरा प्यार वो है कि मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया। लेकिन 70 के दशक में OP नैयर और आशा भोसले के अलग होते ही नैयर साहब के साथ साथ SH बिहारी जी का करियर भी ठहर सा गया। उधर फिल्म और संगीत प्रेमियों की बदलती हुई रुचियों में भी SH बिहारी जैसे ज़हीन गीतकार फिट नहीं हो पा रहे थे। हालात ने उनके उत्साह, उनकी ऊर्जा को छीन लिया था। लेकिन एक पिता के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दुख उनका इंतजार कर रहा था। साल 1977 में उनके बड़े बेटे नूरुल हुदा बिहारी का 21 साल की उम्र में स्विमिंग पूल में डूबने से निधन हो गया। नूरुल का नाम उन्होंने अपने बड़े भाई के नाम पर रखा था, जो SH बिहारी के साथ हर कदम पर मजबूती से खड़े होते आए थे, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। और फुटबॉल में भी SH बिहारी बड़े भाई की देखरेख में ही आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उन्हीं बड़े भाई नूरुल हुदा का बरसों पहले सीने पर फुटबॉल लगने से निधन हो गया था और अब बेटा नूरुल हुदा। SH बिहारी पूरी तरह टूट गए थे।
शाहिदा जी की शादी साल 1978 में हुई। उनके पति इंजीनियर थे, नाइजीरिया में काम कर रहे थे, तो शाहिदा जी भी पति के साथ नाइजीरिया चली गईं। घर के हालात वाकई बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते थे। बड़ा बेटा रहा नहीं था। छोटे बेटे नजमुल हुदा ने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। वो भी इंजीनियर थे और सीमेंस कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन उनका वेतन घर को चलाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। ऐसे में उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। अंधेरी पूर्व के साकीनाका इलाके में फैक्ट्री शुरू की, लेकिन साल 1983 में फैक्ट्री में मशीन से हुई एक दुर्घटना में महज 24 साल की उम्र में वो भी दुनिया से चले गए। एक पिता जिसकी आंखों के सामने दोनों जवान बेटे चले जाएं, उसकी बेचारगी, उसकी टूटन समझी जा सकती है। हालांकि उन्हीं दिनों एस.एच. बिहारी के गीत लेखन की नई पारी शुरू हुई और अब उन्हें साथ मिला था संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, जिनके साथ उन्होंने 1984 की प्यार झुकता नहीं, 1985 की तेरी मेहरबानियां, 1986 की नसीब अपना अपना और लव 86, 1987 की औलाद, जवाब हम देंगे, मर्द की जुबान जैसी कई फिल्में की और इनमें से ज्यादातर फिल्में म्यूजिकल हिट रही। उर्दू की अपनी शिष्या और होने वाली पत्नी सोफी नागांवकर के लिए उन्होंने जिन मजबूरियों को कागज पर उतारा था, उसका हूबहू इस्तेमाल करने का मौका 3 दशकों बाद प्यार झुकता नहीं में उन्हें मिला और वो गीत था, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। ये गीत सुपरहिट हुआ और इन मजबूरियों में एक मजबूरी ये भी थी कि एस.एच. बिहारी पहले से शादीशुदा थे। उनकी शादी बिहार में रहते हुए अर्थात कोलकाता जाने से पहले ही हो गई थी और सोफी से उनकी ये दूसरी शादी थी। एस.एच. बिहारी के करियर का ये नया दौर बहुत अच्छा चल रहा था। एलपी के साथ उनकी जोड़ी हिट हो गई थी, लेकिन उनके इस सुनहरे दौर की उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं रही। 25 फरवरी 1987 को उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया और वो दुनिया को अलविदा कह गए। उस वक्त उनकी उम्र महज 65 साल थी। एक बेहतरीन गीतकार होने के साथ साथ एस.एच. बिहारी उतने ही अच्छे लेखक भी थे। इंस्पेक्टर, प्यार झुकता नहीं और इसी का नाम दुनिया है जैसी फिल्मों के स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग्स एस.एच. बिहारी ने ही लिखे थे। एस.एच. बिहारी की पहली पत्नी और उनसे जन्मे 4 बच्चों यानी 2 बेटों और 2 बेटियों को पत्नी सफिया के आग्रह पर एस.एच. बिहारी ने मुंबई बुलवा लिया था। आज उनमें से एक बेटी के अलावा और कोई भी जीवित नहीं है। वो बेटी अब न्यूयॉर्क में रहती है। उधर सफिया के 5 बच्चों में दोनों बेटे तो हादसे का शिकार होकर जवानी में ही चले गए थे। छोटी बेटी जाहिदा भी 24 साल की उम्र में एक हादसे की शिकार हो गई थी। वो सऊदिया एयरलाइंस में एयर होस्टेस थी और 12 नवंबर 1996 को हरियाणा के चरखी दादरी के ऊपर सऊदिया एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस के विमानों की टक्कर में गुजर गई थी। शाहिदा जी नाइजीरिया में रहती थी, लेकिन साल 2017 में पति के निधन के बाद वो भारत लौट आई और अब वो अपने छोटे बेटे के साथ पुणे में रहती हैं और उनसे छोटी यानी बीच वाली बहन आबिदा शादी के बाद अब कनाडा के टोरंटो में रहती हैं। शाहिदा जी ने हाल ही में अपने पिता गीतकार एस.एच. बिहारी की अप्रकाशित रचनाओं का संकलन इशारों इशारों में प्रकाशित किया है और अब वो पिता के लिखे सभी 447 फिल्मी गीतों के संकलन के प्रकाशन की तैयारियों में जुटी हैं। शाहिदा जी की मां सोफी नागांवकर उर्फ सफिया बिहारी का निधन 3 जून 2015 को हुआ। ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के बीते दौर के जाने माने गीतकार शमसुल हुदा की, जिन्हें हम एस.एच. बिहारी के नाम से जानते हैं। देखते रहिए बीते हुए दिन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप भी जरूर कीजिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा की भूली बिसरी हस्तियों, भूले बिसरे किस्से कहानियों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।